नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज 11 मई 2025 दिन रविवार है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी कि 14 अमावस से एक दिन पहले 14 तिथि है। आज भद्रा लगेगी रात के 8:02 से। और आज श्री हरि के रूप भगवान श्री नरसिंह जी की जयंती है। भगवान नरसिंह, अगर आप भगवान श्री हरि के रूप को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पृथ्वी पर मानव का अवतरण कैसे हुआ। अब तो नासा भी मानता है कि हमारा जो डीएनए है वो मछली से मिलता है। तो आप भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार मछली, दूसरा अवतार कच्छप अवतार, तीसरा अवतार वाराह अवतार, चौथा अवतार नरसिंह अवतार, पांचवा अवतार वामन अवतार। मतलब ये अवतारों को अगर स्टडी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पृथ्वी पर मानव कैसे आया। अब तो नासा भी कहता है कि हमारा डीएनए मछली से मिलता है। तो ये सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। बहुत लोग नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इसको एक बार पढ़ना शुरू कर देता है वो ब्राह्मण हो जाता है, वो सनातनी हो जाता है। ये नष्ट नहीं होगा। तो अब चलते हैं आज का अशुभ समय, पहले भगवान श्री नरसिंह जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे इष्ट हैं। मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से मेरे इष्ट नरसिंह भगवान है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी कष्ट दूर हों। अब चलते हैं आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल शाम के 5:20 से शुरू होगा और शाम के 7:01 पर समाप्त होगा। अब भाई साहब, इस समय का कुंभ राशि वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यही टाइम है आपकी सबसे बड़ी परेशानियां उत्पन्न होने का कारण। क्योंकि आज जो चंद्र महाराज है राहु के स्वाति नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। जब राहु के नक्षत्र में विचरण करेंगे तो राहु काल में क्या वो आपको बख्शेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस टाइमिंग को याद कर लें, क्योंकि ये टाइमिंग आप अगर सेफ बचना चाहते हैं तो शांत बैठ जाओ, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राहु काल शाम 5:20 से लेकर 7:01 तक। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल सुबह 10:37 पे लगेगा और दोपहर 12:18 पर समाप्त होगा। सबसे बढ़िया शुभ कार्य के लिए आनंददायक काम। तो अब चलते हैं आज के राशि चक्र यानी कि कुंभ राशि की दिन की चर्या। दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय उसमें से कुछ क्षण मेरे को देते हैं लाइक करके, शेयर करके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन। और मैं आशा करूंगा कि ये प्यार हमेशा मिलता रहे। तो कुंभ राशि, मैंने पहले एक बात बोली कि राहु काल का बहुत ध्यान रखना। उसका कारण भी बता देता हूं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, नंबर 1। वैसे आज चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे, अच्छे घर में बैठे हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण आज की सफलताएं थोड़ी कम है, मिलेंगी जरूर। लेकिन आपकी कुंडली में, मतलब कुंभ लगन से अगर कुंडली बनाई जाए तो राहु महाराज सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस है कुटुंब यानी कि आपका परिवार, जुड़ा धन, आपका गला, सर, नेत्र, खान पान, भोजन, मुख। जिनको आज मुंह में छाले बहुत रहते हैं उनके लिए पीड़ादायक दिन है आज। जिनको मुंह में किसी भी प्रकार का कोई रोग रहता है परमानेंट, बहुत टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है 2 घंटे का, बड़ा खराब है। तो राहु का ये प्रभाव है, इन सबको वो डिस्टर्ब करेगा। तो कुंभ राशि, आज का दिन प्रातः काल से मन प्रसन्न रहेगा। सुबह उठेंगे, कुछ नया जज्बा, नए जज्बात, नया उत्साह। क्योंकि कल की जो दोपहर के बाद का समय था ना, उसकी मिठास अभी भी बाकी है।
तो वही मिठास लेके उठेंगे। चिंता मत करिए, मिठास कम हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी। आज का दिन धन लाभ आज भी होगा लेकिन कल जैसा ना होगा, या हो सकता है कल रात्रि काल में जो आपने पेंडिंग काम पूरे किए हैं तो उनका धन लाभ बड़ी मात्रा में आपको हो जाए। कल वाले कार्यों का जो होगा तो बड़ा होगा, और पुराने काम है तो बस वो सीमित मात्रा है। इतना धन लाभ है कि आप थोड़े से संतुष्ट नजर आएंगे। कार्यों में रविवार है, आधे लोग तो आलस कर जाते हैं। कार्यों में सफलता होगी, ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, कार्यों में सफलता मिलेगी मेरे दोस्त। तो सरकारी काम तो आज है नहीं, सरकारी कार्यों में बाधा है, तो सरकारी काम आज है नहीं, बैंकिंग के काम आज है नहीं, कहने का तात्पर्य है। तो काम रह गए व्यापारिक, घरेलू या निजी, उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ससुरालियों का आगमन होने की संभावना है। साले साहब आ सकते हैं भाई घर पे, क्या समझे। आज के दिन किसी भी सफाई कर्मचारी, मजदूर, लेबर क्लास व्यक्ति के साथ मिसबिहेव ना करें। राहु कौन है? राहु यही तो है, क्या समझे। इन्हीं में राहु भी है, शनि भी है, तो उनके साथ मिसबिहेव करोगे तो प्रॉब्लम होगी। राहु काल के समय 1 नंबर धन का लेन देन नहीं करना, 2 नंबर किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना, 3 नंबर आपने कोई शुभ काम नहीं करना राहु काल में। धन का लेन देन किया तो धन हानि, क्या समझे। कोई आवेदन कर रहे हो तो उसमें कोई विशेष सफलता नहीं है। मतलब कहने का मतलब राहु काल में आपने कोई शुभ कार्य, अच्छा काम नहीं करना, और राहु काल में थोड़ा सावधान रहना है, शांत रहना है, क्योंकि राहु जो है हमेशा गड़बड़ करने के लिए जाना जाता है। इसका काम ही संधि विच्छेद है, हर चीज को तोड़ दो। परिवार में कलह का समय यही है, किसी ना किसी कारणवश कलह शुरू होगी, इसी टाइमिंग में होगी। आपके गले के संबंधित, सर से संबंधित कोई समस्या इसी टाइम में होगी शुरू, क्या समझे। तो दिन तो आपका ठीक है लेकिन राहु काल को संभालना बस आपने। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, दिमाग बहुत चल रहा है, लेकिन दिमाग में जितनी स्कीमें चल रही हैं सब वो दिमाग में ही है, धरातल पर कोई भी नहीं है। आज कामकाजी महिलाएं बिना सोचे समझे जो काम कर देंगी वो सफल, और जो दिमाग में प्लानिंग लेके बैठी है और उस पर अमल शुरू करा तो वो फेल। अर्थात उनको भगवान का नाम लेना चाहिए और अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। प्रभु मैं ये काम करने जा रही हूँ, आप देखना, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना। 100% सफलता, और क्या चाहिए। थोड़ा अपना खान पान का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपको सरदर्द, बुखार होने की संभावना है। गृहिणियां, कुंभ राशि वाली गृहिणी महिलाएं, घरेलू महिलाएं, थोड़ी सी प्रसन्नता है, थोड़ा सा आलस है, कुछ लाभ होने की संभावना है। लेकिन अगर वो नीले रंग का लाभ है, यानी कि उपहार मिल रहा है और वो ब्लू कलर का है, तो कृपया करके मत लीजिएगा, वरना आपके जो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन है उसमें बड़ा तनाव हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकगण, थोड़ा सा आलस आ गया है, थोड़ा मित्रों की बातों में आ गए हैं, तो मेरे दोस्त सबकी बातें छोड़ दो। जो आपके बॉस ने कहा काम करने के लिए, जो टास्क मिली है वो करो। क्यों? क्योंकि आज आपके साथ गेम खेली जाएगी, यानी कि आपके दोस्त किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए ही कोई गेम प्लान करेंगे जिसमें आपका नुकसान होगा। इसलिए किसी पे ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो। सिंपल सा उदाहरण। कुंभ राशि वाले, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, जो भी करोगे वो सब सफल होगा।
दिमाग बहुत तेज चल रहा है आज आपका, लेकिन किसी की सलाह जरूर लेना। सलाह लेना, आपके शिक्षक हैं, बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, क्या समझे, उनकी सलाह लेना, सफलता 100% मिलेगी। कुंभ राशि, शिक्षक अध्यापक गण बहुत कुछ उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। अपने कार्यों की प्रगति के लिए, अपने पिता से संबंधित, अपने कुछ अलग से जो काम करते हैं उनमें जो बाधाएं हैं उनसे संबंधित उलझन में है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज उनको उनके मित्र के द्वारा कोई मदद मिल सकती है और कुछ लाभ होने की संभावना है। वो छात्रगण जो अपने भविष्य को ढूंढ रहे हैं, आज उनको कुछ अच्छे सूत्र मिल सकते हैं, अच्छे रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन मन में शक संदेह बना रहेगा उनके प्रति। अगर वो ये त्याग दें और उस रास्ते पे जाएं, यानी कि उस पर थोड़ा रिसर्च करें, जानकारी ढूंढें, जानकारी निकालें, तो शायद उनके लिए ये बेहतरीन मार्ग हो। कुंभ राशि, समस्या बस इतनी है कि देखो जुड़ा धन नष्ट हो सकता है। कैसे? एक ही तरीका है, या तो जुआ खेलो या फिजूल खर्ची करो या कर्जा उतारना है। गले सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके कारण बुखार भी होने की संभावना है। आज परिवार में वातावरण शांत नहीं है। मैंने पहले बताया कि वो जो राहु काल का समय है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो तो बवाल मचा देगा। अब चलते हैं उस बवाल को रोकने के लिए, जुड़ा धन बचा रहे, घर में सब ठीक ठाक रहे, मन शांत रहे, काम धंधे सब सफल हों, धन लाभ जो होना है, आत्म संतुष्टि मात्र, वो शायद प्रसन्नता वाला हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके क्षेत्र में हाथी है तो हाथी के पांव की 2 चुटकी मिट्टी लेके कुएं में डाल दो, सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। और ये सब जगह मिलेगा नहीं। तो अब दूसरा उपाय ऐड करते हैं। दूसरा उपाय, 2 किलो जौ पानी में भिगोएं और अपने घर की छत पे या जहां पर भी पक्षी आते हैं वो सारा जौ वहीं बिखेर दें। पिंक, रेड, इनमें से कोई कलर पहने, नहीं है तो व्हाइट कलर पहने। बस इतना ही करना है, देखना दिन बदल जाएगा। ये ग्रह कलह जो राहु काल के समय में भयंकर उत्पात होना है वो शांत रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा राशिफल? लाइक कर दीजिए, जिसने नहीं किया वो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपका आभारी रहूँगा। यारों, कुछ प्राप्ति होनी शुरू होएगी ना, मुझे लगेगा कि अब प्राप्ति हो रही है, तो मैंने सोच रखा है कि एक विशेष टारगेट पे आने के बाद मैं सबके लिए ज्योतिष निःशुल्क कर दूंगा। अभी मेरी फीस है कुंडली देखने की, उसके बाद खुला दरबार लगेगा मेरे दोस्तों, जो मर्जी आ जाओ, सबके लिए फ्री। लेकिन वहाँ तक पहुँचाना भी तो आपके ही हाथ में है। जब तक पहुँचूंगा नहीं तब तक मैं फीस लेता रहूँगा, ठीक है ना? तो दोस्तों, अपने अनुभव जरूर लिखें। ये राहु काल के समय में क्या वास्तव में आपके घर उत्पात हुआ, कुछ खर्चा हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? तो ये अनुभव जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेरे को भी आप ही सिखाते हो, क्या समझे? आपके अनुभव, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें, फिर आपके भांति भांति के प्रश्न, तो सीखने को तो मिलता है मेरे को। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा आपसे इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।